जय श्री कृष्ण। प्यारे मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे दिल से पुकारता है मैं उसकी पुकार अवश्य सुनता हूँ। इसलिए प्यारे प्यारे मित्रों, अपनी मनोकामनाओं को व्यक्त करते हुए कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। तो चलिए भागवत गीता के दिव्य विचारों का श्रवण करते हैं। शांत रहो, क्योंकि जीवन में हर चीज का एक निश्चित समय होता है। हर मौसम अपने तय समय पर आता है। सर्दी, गर्मी, बारिश, कोई भी मौसम हमेशा के लिए नहीं होता। वैसे ही इंसान की जिंदगी में भी अच्छे बुरे दिन आते हैं और चले जाते हैं। तू बस थोड़ा ठहर जा, थोड़ा रुक जा, थोड़ा खुद को संभाल ले, बस शांत रह। देख, आज अगर चारों तरफ अंधेरा है तो इसका मतलब यह नहीं कि उजाला कभी आएगा ही नहीं। उजाला आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन वह तब आएगा जब तू अंदर से टूटा नहीं होगा, बल्कि शांत रहकर उस अंधेरे को सह गया होगा। और ये जवाब तेरे अंदर से तभी आएंगे जब तू सच में शांत रहेगा। तू खुद से सवाल कर, कितनी बार सिर्फ गुस्से में कोई फैसला लिया और बाद में पछताना पड़ा? कितनी बार चिंता में डूबकर ऐसा सोचा जो कभी सच हुआ ही नहीं? कितनी बार डर के कारण तूने अच्छा मौका हाथ से जाने दिया? सच बता, क्या मिला इन सब से? कुछ भी नहीं, क्योंकि जब मन अशांत होता है तब बुद्धि अंधी हो जाती है। तब जो सही है वह भी गलत लगता है, और जो गलत है उसी को हम सच मान बैठते हैं। शांति क्या है? ये कोई साधारण चीज नहीं। ये वह तलवार है जो बिना लड़े युद्ध जीतवा देती है। ये वह ढाल है जो सबसे बड़ी ठोकर को भी नरम बना देती है। शांति का मतलब है कि तू खुद को भीतर से इतना मजबूत कर ले कि बाहर की कोई भी परिस्थिति तुझे हिला ना सके। तो आज अगर तू टूट रहा है, अगर हालात तेरे खिलाफ हैं, तो लड़ मत, रुक जा। रोना है तो रो ले, लेकिन गुस्से में कोई फैसला मत ले, डर में कोई बात मत कह और चिंता में कोई राह मत बदल। बस शांत रह, शांत रह, क्योंकि तू भगवान श्री कृष्ण का अंश है। शांत रह क्योंकि तेरे कर्म बोलेंगे। शांत रह क्योंकि तेरा समय आएगा, और जब वो आएगा तो तू खुद को शुक्रिया कहेगा कि तू उस वक्त भी शांत रहा, जब तू अंदर से बिखरा हुआ था। आज तुझे दुख मिल रहा है, मन भारी है, आंखें नम हैं, लगेगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन विश्वास रख, कल यही दुख तुझे सहानुभूति देगा, गहराई देगा और तेरे अंदर की इंसानियत को एक नई पहचान देगा। आज अगर तू संघर्ष में है, हर मोर्चे पर हार मिल रही है, लोग तुझे कमतर समझते हैं, तेरी काबिलियत को नकारते हैं, तो भी तू हार मत मान, क्योंकि यह सब कुछ अस्थाई है। सफलता का सूरज भी तेरे जीवन में उगेगा, लेकिन उसका स्वागत करने के लिए तुझे आज खुद को शांत रखने की तपस्या करनी होगी। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था, तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पर हम क्या करते हैं? हम हर बात पर बेचैन हो जाते हैं। एक छोटी सी रुकावट भी हमें विचलित कर देती है। कोई बात उम्मीद से जरा भी अलग हो गई तो बेचैनी से छटपटाने लगते हैं। कभी नौकरी नहीं मिल रही तो दिल घबरा जाता है। हर रिजेक्शन से आत्मसम्मान डगमगाने लगता है। रिश्ते बिगड़ जाए तो रातों की नींद गायब हो जाती है। किसी अपने का व्यवहार बदल जाए तो दिमाग सोच सच कर थक जाता है। पैसों की कमी हो तो आत्मविश्वास खो बैठते हैं। और समाज की बातें, वो तो जैसे हर दिन जहर बनकर मन में उतरती हैं। लेकिन ठहर सोच, क्या यही जीवन है? क्या तुझे हर बात पर टूट जाना है? क्या तुझे हर किसी की बात दिल पर लेनी है? क्या तुझे हर वक्त घबराना ही है? नहीं। याद रख, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह पूरी दुनिया जीत सकता है, लेकिन मन को जीतना आसान नहीं। इसके लिए रोज भीतर की लड़ाई लड़नी होती है। हर दिन जब डर बोले तू कमजोर है, तब तुझे अपने अंदर से जवाब देना होगा, मैं शांत हूं लेकिन कमजोर नहीं। हर दिन जब निराशा कहे सब खत्म हो गया, तब तुझे कहना होगा, नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। शांत रह, बस शांत, क्योंकि जीवन में हर एक चीज का समय तय है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, तू अपना ध्यान युद्ध पर लगाना। तू अपने शत्रु से डर ना, अपने रिश्तों से विचलित हो, क्योंकि जो शांत है वही स्थिर है, और जो स्थिर है वही विजेता है। अब जरा सोचो, जब अर्जुन जैसे महायोद्धा का मन डोल गया, जब वह खुद को तोड़ता महसूस कर रहा था, जब अपनों से युद्ध का विचार उसे भीतर तक हिला गया, तब श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान नहीं दिया, बल्कि उसे खुद की याद दिलाई। कहा, तू योद्धा है, तू कायर नहीं, तेरा काम है लड़ना, तेरा धर्म है सच्चाई के साथ खड़ा रहना। श्री कृष्ण ने उस वक्त कोई बड़ा भाषण नहीं दिया,
बल्कि कुछ ऐसे शब्द कहे जो अर्जुन के भीतर की ताकत को जगा गए। अब इस बात को अपने जीवन से जोड़कर देखो। आज तुम्हें कोई नहीं जानता, सच है ना? कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या मैं वाकई कुछ कर पाऊंगा? क्या मेरी मेहनत किसी को दिखती भी है? क्या मेरी पहचान भी बनेगी कभी? लोग हंसते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम आज कमजोर लगते हो, क्योंकि तुम्हारे पास वह चमक नहीं है जो दुनिया को चाहिए। कोई तुम्हें कामयाबी के काबिल नहीं मानता, तुम्हारी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता, कोई नहीं पूछता तू कैसा है। लेकिन तू रुका क्यों है? क्यों हिम्मत छोड़ रहा है? क्या सिर्फ इसलिए कि लोग तुझे नहीं पहचानते, या इसलिए कि अभी तेरे पास कुछ नहीं है? अरे श्री कृष्ण ने तो अर्जुन से भी यही कहा था, अपनों के बीच लड़ना मुश्किल है, पर सत्य के लिए डटे रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। और सुन, जो शांत होता है वही टिकता है। इस दुनिया में सबको बोलने की जल्दी है, और जो चुप रहता है ना, वह सबसे तेज बढ़ता है। आज लोग तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं, कल वही लोग तालियां भी बजाएंगे। आज जो कहते हैं तो कुछ नहीं कर सकता, कल वही कहेंगे इससे अच्छा कोई नहीं है। पर उसके लिए तुझे क्या करना होगा? तुझे जलना होगा जैसे सोना जलता है निखरने से पहले। तुझे अंधेरे से गुजरना होगा जैसे सूरज से पहले रात होती है। फिर भी तू डटा रहे, थमा रहे, कर्म करता रहे तो समझ लेना कि तू ही सच्चा साधक है, तू ही विजय का अधिकारी है। इसलिए जब भी तेरा मन बोले बस अब नहीं हो रहा, अब थक गया हूं, तब उसी वक्त तू खुद से कह शांत रखो। वक्त सबका आता है, जब आंधी आए तो झुक जाने वाला पेड़ बच जाता है, पर जो अकड़कर खड़ा रहता है वो टूट जाता है। तू झुक मत, शांत हो जा, अंदर से मजबूत बन, क्योंकि बीज जब जमीन में दबता है तो उसका अंत नहीं होता, वो उसकी शुरुआत होती है। सूरज जब डूबता है तो उसका अंत नहीं होता, वो अगले दिन के उजाले की तैयारी होती है। सोना जब जलता है तो वह खत्म नहीं होता, वो निखरता है। और ठीक वैसे ही तेरी खामोशी, तेरी तपस्या, तेरा धैर्य सब एक दिन रंग लाएगा। आज तू गिरा हुआ है, ठीक है, बस शांत रह, कर्म करता रह, क्योंकि जो आज गिरा है वही कल उठता है। तुम्हारा वक्त भी आएगा, हाँ आएगा, जरूर आएगा। भले आज कोई तुम्हें जानता ना हो, भले आज तुम्हारा नाम किसी लिस्ट में ना हो, भले आज तुम्हारा संघर्ष किसी को दिखाई ना दे, लेकिन कल यही संघर्ष इतिहास बनेगा। आज जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, कल वही लोग तुम्हारे आगे कुर्सी खींचकर बैठेंगे। आज जो तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, कल वह तुम्हारी एक मुस्कान के लिए तरसेंगे। बस रुकना मत, थक कर बैठ मत जाना, टूट कर बिखर मत जाना, अपने लक्ष्य पर टिके रहो, डटे रहो। जैसे एक सैनिक युद्ध के मैदान में बिना डरे खड़ा रहता है, वैसे ही तू खड़ा रह। अपने सपनों के मोर्चे पर कुछ मत कहो, किसी से ना शिकवा ना शिकायत, चुपचाप करो, हर रोज हर पल बस करो, कर्म करते रहो। कोई देखे या ना देखे, कोई सराहे या ना सराहे, कोई साथ दे या पीठ फेर ले, तू मत डगमगा, क्योंकि समय सब देख रहा है। वो गवाह है तेरे हर पसीने की बूंद का, हर रात की उस करवट का जब तू रोया। लेकिन सुबह फिर मुस्कुराकर उठा। शांत रहो, क्योंकि शांति कमजोरी नहीं होती, शांति सबसे बड़ी ताकत होती है। शांति वो तलवार है जो बिना काटे जीत दिला देती है, जो लड़ाई बाहर नहीं अंदर लड़ी जाती है। क्योंकि गीता कहती है, नहीं कश्चित क्षण जात तिष्ठत कर्मकृत। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। तो जब कर्म करना ही है तो क्यों ना उसे दिल से किया जाए, क्यों ना उसे पूजा समझकर किया जाए। चलो आज से एक व्रत लो, वह व्रत नहीं जो मंदिर में फूल चढ़ाकर निभाते हैं। यह व्रत है खुद से, अपने भविष्य से। आज से ना गुस्सा करोगे, क्योंकि गुस्सा तुम्हें तोड़ता है ना। चिंता करोगे, क्योंकि चिंता तुम्हें अंदर से खोखला करती है ना। रोगे, क्योंकि डर तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर ले जाता है। बस एक ही संकल्प, कर्म का, धैर्य का और शांति का। क्योंकि जब तुम शांत हो जाते हो तो तुम्हारी आंखों में उम्मीद दिखती है, तुम्हारे हाव भाव में आत्मविश्वास झलकता है, तुम्हारे शब्दों में असर होता है और तुम्हारे कर्मों में आशीर्वाद उतरता है। और जब तुम शांत हो जाते हो तो श्री कृष्ण तुम्हारे साथ खड़े हो जाते हैं। वह हर उस मोड़ पर जहां दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ देती है, वह खुद तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं। फिर कोई कुछ भी कर ले, कोई कितनी भी कोशिश कर ले तुम्हें गिराने की,
कोई कितने भी षड्यंत्र रच ले तुम्हें रोकने के लिए, तुम्हें कोई हिला भी नहीं सकता, क्योंकि तुम अकेले नहीं होते। तुम्हारे साथ खुद श्री कृष्ण होते हैं, और जब श्री कृष्ण साथ होते हैं तो कोई भी तुम्हारे खिलाफ टिक नहीं सकता। शांत रहो, क्योंकि जो व्यक्ति क्रोध में है वह खुद को ही जला रहा है। जो व्यक्ति चिंता में है वह अपने ही कल को खत्म कर रहा है, और जो व्यक्ति डर में जी रहा है वह कभी अपने भाग्य को नहीं जगा सकता। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, योगस्थ कुरु कर्माण संगम त्यक्त्वा धनंजय, हे अर्जुन तू योग में स्थित होकर कर्म कर, फल की आसक्ति को त्याग कर। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, हर पल सिर्फ फल की चिंता करते हैं। रिजल्ट चाहिए, तुरंत चाहिए, सफलता चाहिए, बिना संघर्ष के चाहिए, सम्मान चाहिए, बिना कुछ किए चाहिए। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीज अभी बोया गया है उसे पेड़ बनने में समय लगता है। तू बस बोता रहे, जल देता रहे, धूप छांव सहता रहे, पेड़ तो एक दिन उगेगा ही। लोग तुम्हें आज समझ नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, क्योंकि जब फूल खिलेगा तो महक अपने आप लोगों को खींच लाएगी। और याद रखो, शोर हमेशा खोखले बर्तन करता है, भरा पूरा इंसान हमेशा शांत रहता है। शांत रहो। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाएं तो भी शांत रहो। जब मेहनत का फल ना मिले तो भी शांत रहो। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें छोड़ जाए तो भी शांत रहो, क्योंकि वक्त का पहिया घूमता है। आज जो नीचे है वह कल ऊपर होगा। आज जो उपहास का पात्र है वह कल प्रेरणा का स्रोत बनेगा। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा, समत्वम योग उच्चते, जो सुख तक में समान भाव रखे वही सच्चा योगी है। यही तो सीख है गीता की, कि जब दुनिया हिले तब भी तू ना डगमगाए, डरे तब भी तू कर्म करता रहे। जब चारों ओर निराशा हो तब भी तू आशा के दीप जलाए, क्योंकि जो सच्चे मन से भगवान पर विश्वास करता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो आज चाहे जितनी भी मुश्किलें हों, तू बस एक बात दिल में रख, मैं श्री कृष्ण का हूं और श्री कृष्ण मेरे हैं। उनकी लाठी में वह ताकत है जो अंधे को भी राह दिखा दे, जो टूटा हुआ भी इंसान फिर से मुस्कुराना सीख जाए। इसलिए शांत रहो, क्योंकि जब वक्त बदलेगा तो हालात ही नहीं, तुम्हारी पूरी पहचान बदल जाएगी। लोग तुम्हें पहचानने से इनकार कर देंगे और तुम्हें देख कहेंगे, यह वही है जो कभी हार मान चुका था। और तुम सिर्फ मुस्कुराना, कुछ मत कहना, क्योंकि शांत लोग शोर नहीं करते, वह इतिहास बनाते हैं। शांत रहो, क्योंकि वक्त जब बदलता है तो सब बदल देता है। लेकिन उस वक्त को आने में धैर्य चाहिए, आस्था चाहिए, और सबसे जरूरी शांति चाहिए। क्योंकि जो शांत है वही सहनशील है, और जो सहनशील है वही समय की परीक्षा पास करता है। तब श्री कृष्ण ने उससे कहा, क्लेव्यमास्मगम पार्थ, हे पार्थ तू कायरता को मत अपना। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को शांति की ओर, विवेक की ओर, साहस की ओर मोड़ा। अर्जुन शांत हुआ, वह युद्ध के मैदान में रुका नहीं, डटा रहा, लड़ा और विजय हुआ। यही जीवन का पाठ है, जो मन को शांत कर लेता है वही सबसे बड़ा योद्धा बनता है। उदाहरण दो, एक सामान्य किसान की कहानी। एक गांव में एक किसान था, हर साल उसकी फसल बर्बाद हो जाती थी। कभी बारिश नहीं होती, कभी बाढ़ आ जाती। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते तू खेती छोड़ दे, कुछ और कर। लेकिन वह किसान सिर्फ मुस्कुराता, कुछ नहीं कहता। बस हर बार जमीन जोतता, बीज डालता, भगवान पर भरोसा करता। 5 साल तक उसकी हालत खराब रही, लेकिन छठे साल ऐसा चमत्कार हुआ। उसी किसान की फसल पूरे जिले में सबसे बेहतरीन हुई, दाम अच्छे मिले, नाम हुआ, इज्जत बढ़ी। वो जो कभी हंसी का पात्र था आज गांव का सम्मान बन गया। क्यों? क्योंकि उसने हार नहीं मानी और शांत रहा और कर्म करता रहा। श्री कृष्ण का संदेश, तू कौन है ये लोग तय नहीं करते, तेरी मेहनत तय करती है, तेरा धैर्य तय करता है, तेरा शांत मन तय करता है। जो व्यक्ति हर चोट, हर ताने, हर अपमान के बाद भी खुद को संभाल लेता है वही श्री कृष्ण का सच्चा भक्त है। शांत रहने से क्या होता है? 1 तू गहराई से सोच पाता है, 2 तेरे निर्णय सही होते हैं, 3 लोग तुझे हल्के में लेना बंद कर देते हैं, 4 तेरे अंदर आत्मबल आता है, 5 तू खुद के सबसे अच्छे संस्करण में बदलने लगता है। महाभारत में जब कौरव अन्याय पर उतर आए थे, भीष्म पितामह बहुत कुछ जानते थे, लेकिन उन्होंने मौन साधा, क्योंकि समय आने पर ही बोले।
जब शरशैया पर लेटे तब गीता के बाद उन्होंने युधिष्ठिर को सबसे गहरा धर्म ज्ञान दिया। मौन कोई कमजोरी नहीं होती, वो ताकत होती है, समय के साथ विस्फोटक रूप लेने वाली। वक्त का नियम, किसी को जल्दी सफलता मिलती है, किसी को देरी से, पर जो शांत रहते हैं उन्हें स्थायी सफलता मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यासेन लिखिता गीता ज्ञान का वह अमृत है जो धैर्य और शांति से पिए वही जीवन का विजेता है। तो आज जो संघर्ष है कल वही सफलता की सीढ़ी बनेगा। आज जो खामोशी है कल वही गर्जना बनकर गूंजेगी। बस एक मंत्र याद रखो, शांत रहो। वक्त सबका आता है और जब तुम्हारा आएगा सिर्फ तुम नहीं बदलोगे, दुनिया की नजरें भी बदल जाएंगी। शांत रहो, क्योंकि यह जीवन किसी की हंसी पर नहीं, कर्मों पर चलता है। आज भले लोग तुम्हारा मजाक बना रहे हो, लेकिन अगर तुम शांत रहकर कर्म करते रहे तो कल वही लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। शांति और समय सबसे बड़ी शक्ति। जब जीवन अस्थिर होता है, मन परेशान होता है, सोच बिखरी होती है, तब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम उस वक्त बस एक निर्णय ले लें, मैं शांत रहूंगा और कर्म करता रहूंगा, तो यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। उदाहरण एक श्री कृष्ण का जीवन, गोवर्धन पूजा। जब इंद्रदेव ने गोकुल वासियों पर क्रोधित होकर भारी वर्षा शुरू की तो सभी डरे हुए थे। चारों ओर पानी ही पानी, तबाही का मंजर था। लोग श्री कृष्ण के पास भागे, उनके मन में डर था, घबराहट थी। लेकिन श्री कृष्ण ने क्या किया? न कोई डर, न कोई चीख, बस शांति। श्री कृष्ण ने अपने एक हाथ से पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, कहा, आओ सब मेरे नीचे आ जाओ। जब तक ये बारिश रुकेगी नहीं, मैं इसे ऐसे ही पकड़े रहूंगा। यही है शक्ति, शांत मन, स्थिर संकल्प और अद्वितीय कर्म। उदाहरण दो, एक मजदूर की कहानी। एक गरीब मजदूर था, सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ता। लोग उसका मजाक उड़ाते, तू क्या बड़ा आदमी बनेगा, तेरी औकात यही है। लेकिन वो कुछ नहीं कहता, हर दिन सिर्फ अपना काम करता। 20 साल बाद वो मजदूर एक छोटी कंपनी का मालिक बना। फिर एक फैक्ट्री खरीदी, फिर स्कूल खुलवाया, अस्पताल बनवाया। एक रिपोर्टर ने उससे पूछा, जब सब तुम्हारा मजाक उड़ाते थे तब तुमने क्या किया? उसने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस चुप रहा और काम करता रहा, क्योंकि मुझे पता था वक्त सबका आता है। उदाहरण 3, एक छात्र की कथा। एक छात्र हर बार परीक्षा में फेल हो जाता था। उसके दोस्त तक उसे नालायक कहते थे, पर वह कुछ नहीं कहता। वह रोज शांति से पढ़ाई करता, अपने कमरे में भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर रखता और कहता, मुझे नहीं पता मेरा समय कब आएगा प्रभु, पर जब भी आए मैं तैयार रहूं, इतना सामर्थ्य दे देना। कुछ सालों बाद वही छात्र एक IAS अफसर बना, जिसे सबने नकारा। आज वही भारत की सेवा कर रहा है। गीता से सिद्धांत शांति का बल। दुखेषु उद्विग्न मना सुखेषु विगतस। जो व्यक्ति दुखों में विचलित नहीं होता और सुखों में आसक्त नहीं होता, वही स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। स्थिरता और शांति यही इंसान को महान बनाती है। क्यों वक्त आने पर सब बदल जाता है? क्योंकि संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं, शांति हमारे मन को केंद्रित करती है, समय हमारे कर्मों को संजोता है, और जब समय परिपक्व होता है तब वह सब कुछ वापस लौटा देता है, उससे भी बेहतर रूप में। जो आज अकेला है कल कारवां लेकर चलेगा। जो आज रो रहा है कल दूसरों के आंसू पोंछेगा। जो आज गिरा है कल सबको उठाने वाला बनेगा, अगर वह आज शांत है। एक अंतिम कथा, श्री कृष्ण का विराट रूप। जब अर्जुन को युद्ध से डर लगा, उसने कहा, मैं नहीं लड़ सकता, ये मेरे अपने हैं। तब श्री कृष्ण शांत थे, उन्होंने गुस्से में जवाब नहीं दिया। वो बोले नहीं, वो विराट रूप में प्रकट हो गए। क्योंकि जब वक्त आता है तब शब्दों की जरूरत नहीं होती, तब अस्तित्व ही जवाब बन जाता है। एक, जब तुम शांत रहते हो तब तुम देख सकते हो क्या सही है क्या नहीं। दो, जब तुम शांत रहते हो तभी भगवान तुम्हारे भीतर बोलते हैं। 3, जब तुम शांत रहते हो तभी समय तुम्हारा मूल्य पहचानता है। ना आत्मा कभी जन्म लेती है ना मरती है। ये शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखो, शांत रहो और कर्म करो। शांत रहो, क्योंकि जब वक्त आएगा तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। लोग सिर्फ देखेंगे और कहेंगे, यह वही इंसान है जो एक समय पर टूटा हुआ था। और तुम्हारा जवाब होगा, हाँ, लेकिन मैं शांत था और श्री कृष्ण मेरे साथ थे। कभी किसी पेड़ को ध्यान से देखा है?
वो बिना आवाज की बड़ा होता है। धीरे धीरे उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, शाखाएं फैलती हैं, पत्ते निकलते हैं और एक दिन वो फल देने लगता है। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ धैर्य, समय और शांति। ऐसा ही होता है जब किसी का वक्त आता है। वह दुनिया को बताए बिना सब कुछ बदल देता है। जब वक्त आता है तब क्या क्या बदलता है। लोगों की नजरिया बदलता है। जब तुम संघर्ष में होते हो, लोग तुम्हारे सपनों का मजाक बनाते हैं। अरे तुझसे नहीं होगा, कहां बड़े सपने ले बैठा है, तेरी औकात ही क्या है। पर जब वही इंसान एक दिन सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, वो बातें तारीफ में बदल जाती हैं। हम जानते थे ये कुछ बड़ा करेगा, हमने हमेशा इससे उम्मीद की थी। उदाहरण भगवान श्री कृष्ण स्वयं। जब श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ, कोई नहीं जानता था कि ये बालक एक दिन कंस जैसे अत्याचारी को समाप्त करेगा, धर्म की स्थापना करेगा, गीता का ज्ञान देगा। लेकिन जब वक्त आया, एक एक दृश्य बदल गया। वही कृष्ण जो जन्म से कैदी थे, वही जगत गुरु बन गए। तू तुम्हारा दर्द ताकत बन जाता है। जो आंसू आज कमजोरी लगते हैं, वही कल तुम्हारी सहनशीलता का प्रमाण बन जाते हैं। जो अकेलापन आज तोड़ता है, वही कल तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। तुम्हारा दर्द तुम्हें खत्म नहीं करता। अगर तुम शांत रहो तो वही दर्द तुम्हें निखार देता है। उदाहरण कर्ण। कर्ण का जीवन दुखों से भरा था। सूत पुत्र कहां गया, अस्वीकार किया गया, उसे जन्म का अधिकार नहीं मिला। लेकिन उसने सब सहा, शांत रहा, कर्म करता रहा। और जब वक्त आया, पूरे महाभारत में उसका धनुर्विद्या ज्ञान सर्वोच्च माना गया। तुम्हारे कर्म बोलने लगते हैं। शांत मन से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम अगर बिना शिकायत, बिना दिखावा, बस निष्ठा से लगे रहो, तो वक्त एक दिन तुम्हारे कर्मों की गूंज बना देता है। कर्म आत्मा की आवाज है, जो वक्त आने पर पूरी दुनिया को सुनाई देती है। उदाहरण एक गरीब चाय वाला। सच्ची कहानी। एक बच्चा स्कूल नहीं जा सका, रेलवे स्टेशन पर चाय बेची। लोग हंसे, क्या करेगा यह लड़का। लेकिन उसने हार नहीं मानी। देश के लिए सोचा, सेवा की भावना रखी, और एक दिन वही बच्चा भारत का प्रधानमंत्री बना। श्री नरेंद्र मोदी। वक्त आया और सब बदल गया। 4, तुम्हारा मौन इतिहास बन जाता है। आज अगर तुम रो रहे हो, टूट रहे हो, लेकिन फिर भी शांत हो, तो समझ लो तुम इतिहास लिख रहे हो। उदाहरण महाभारत के बाद का। युधिष्ठिर युद्ध जीतने के बाद जब सारे अपने चले गए, तो युधिष्ठिर ने सत्ता को त्याग कर वनवास ले लिया। उनके मौन ने उन्हें राजा से आर्षी बना दिया। वक्त ने उन्हें सत्ता से मुक्ति दिला दी और मोक्ष की ओर अग्रसर कर दिया। 5, तुम्हारे सवालों के जवाब खुद चलकर आते हैं। आज तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा कि क्यों कुछ नहीं हो रहा, क्यों सब बिगड़ रहा है। लेकिन जब वक्त आता है, हर चीज स्पष्ट होने लगती है। हर चोट का कारण समझ आता है, हर असफलता की शिक्षा मिलती है। उदाहरण अर्जुन। अर्जुन को युद्ध से पहले कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या सही है, क्या गलत, किससे लड़ना है, क्यों लड़ना है। लेकिन जब श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, जब अर्जुन शांत होकर सुनने लगा, तब अर्जुन को उत्तर मिले। और वही अर्जुन फिर कभी नहीं डगमगाया। वक्त आता है तो क्या नहीं बदलता। नजरें बदल जाती हैं, सोच बदल जाती है, मुकाम बदल जाता है, समाज बदल जाता है। पर जो शांत रहा, वह खुद भी बदलता है। एक बेहतर इंसान में उरेदात्मान नात्मानम वसादत आत्मवत्मनो बंधुरात्म रिपुरात्मन। मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए। स्वयं को गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि वही व्यक्ति स्वयं का मित्र है और वही स्वयं का शत्रु। आज तू टूटा है, कोई बात नहीं। आज तू अकेला है, ठीक है। आज कोई तुझे पहचानता तक नहीं, चलो अच्छा है। बस तू शांत रह, कर्म करता रह और श्री कृष्ण पर विश्वास रख। क्योंकि जब वक्त आएगा, तेरा परिचय, तेरी पहचान, तेरी पूजा सब खुद हो जाएगी। कभी आपने महसूस किया होगा कि किसी चीज से बहुत मोह हो गया। मान लीजिए आपकी कोई प्रिय किताब या मोबाइल या कोई खास वस्तु, जैसे ही वह टूट जाती है या खो जाती है, भीतर से ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ही अधूरी हो गई हो। लेकिन सच ये है कि दुख उस वस्तु के खोने से नहीं, बल्कि हमारे मोह से पैदा होता है। इसी तरह जब हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, मैं मेहनत करूंगा तो सब वैसा ही होगा जैसा मैं चाहता हूं, तो यह भ्रम बहुत बड़ा आघात देता है। क्योंकि सच्चाई यह है कि जीवन के बहुत से पहलू
हमारे हाथ में होते ही नहीं। जैसे मौसम, परिस्थितियां, दूसरों के विचार या अचानक घट जाने वाली घटनाएं। जब हकीकत सामने आती है कि कुछ भी पूरी तरह हमारे बस में नहीं, तो भीतर बेचैनी और दुख फैल जाता है। यही कारण है कि कृष्ण ने कहा, अशांतस्य कुतः सुखम, मतलब जहां मन अशांत है वहां सुख का होना असंभव है। सोचिए, अगर आपका मन हमेशा किसी बात की चिंता, किसी व्यक्ति की उम्मीद या किसी वस्तु के मोह में उलझा रहेगा, तो क्या आप कभी शांति महसूस कर पाएंगे? नहीं। सुख की पहली शर्त है अशांति का अंत, और अशांति तब खत्म होती है जब हम यह समझ लेते हैं कि बाहरी चीजें हमारे दुख का कारण नहीं है, बल्कि हमारी अपनी आसक्ति और अपेक्षाएं ही दुख की जड़ है। एक साधारण उदाहरण लें। मान लीजिए एक किसान है, उसने मेहनत करके फसल बोई। अब अगर वह दिन रात इस चिंता में डूबा रहे कि बारिश होगी या नहीं, तो उसका मन अशांत रहेगा। जब हमें चीजों, रिश्तों और नतीजों से उम्मीदें होती हैं, तब दुख जन्म लेता है। सोचिए, अगर किसी को पद मिला, दौलत मिली, सम्मान मिला, तो उसका मन खुशी से भर जाता है। पर जैसे ही ये चीजें छीन जाती हैं, वही मन दुख से भर जाता है। असल में चीजें कभी स्थायी नहीं थी, पर हमारी आसक्ति ने हमें बांध लिया। श्री कृष्ण यही सिखा रहे हैं कि जब हम आसक्ति छोड़ देंगे तो दुख हमें छू भी नहीं पाएगा। अब संभव की बात कृष्ण कहते हैं कि सुख आया तो उसे स्वीकार करो, दुख आया तो उसे भी उतने ही धैर्य से सह लो। जैसे गर्मी और सर्दी आती जाती है, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते हैं। इंसान अगर हर परिस्थिति को संभव से देखना सीख ले, तो वह कभी टूटेगा नहीं। और सबसे बड़ा उपाय है कर्मयोग। काम करते रहो, पर फल की चिंता मत करो। अगर फल मिला तो भी अहंकार मत पालो, और अगर ना मिला तो भी निराश मत हो। यही संतुलन इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। लेकिन इन सब के बीच अंतिम साधन है भक्ति। जब इंसान पूरे मन से भक्ति में लीन हो जाता है, तब उसके लिए दुनिया के दुख छोटे पड़ जाते हैं। जैसे कोई बच्चा मां की गोद में बैठ जाए, तो बाहर का अंधेरा, बाहर की आंधी तूफान उसे डरा नहीं सकते। वैसे ही जब मनुष्य ईश्वर की शरण में आ जाता है, तो चाहे कितने भी संकट क्यों ना हो, भीतर शांति बनी रहती है। तो कृष्ण का यही अंतिम और सबसे गहरा संदेश है। दुख का अंत कहीं बाहर खोजने से नहीं होगा, दुख का अंत केवल भीतर है। जब हम आसक्ति त्याग देंगे, जब हम संभव में रहेंगे, जब हम कर्मयोग का पालन करेंगे, और जब हम भक्ति में डूब जाएंगे, तब हमारे सारे दुख मिट जाएंगे। श्री कृष्ण ने गीता में दुख के अंत का जो मार्ग बताया, वह केवल सिद्धांत नहीं है, बल्कि जीवन में अपनाने योग्य व्यावहारिक उपाय है। सबसे पहले कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि दुख इसलिए नहीं आता क्योंकि परिस्थितियां कठिन हैं, बल्कि इसलिए आता है क्योंकि हमारा मन परिस्थितियों को स्वीकार नहीं कर पाता। मान लीजिए एक किसान की फसल बारिश से खराब हो गई। वही घटना दो किसानों के साथ होती है। पहला किसान दिन रात यही सोचकर दुखी रहता है, अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया। दूसरा किसान सोचता है, ठीक है, ये तो बीत गई बात है, अब अगली बार और मेहनत करूंगा। घटना दोनों के साथ समान थी, लेकिन दुख का अनुभव केवल पहले किसान ने किया। यही है कृष्ण का संदेश। दुख बाहर नहीं, हमारे दृष्टिकोण में छिपा है। कृष्ण आगे कहते हैं कि दुखों का अंत करने के लिए हमें समत्व यानी समान दृष्टि अपनानी होगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की, लेकिन परीक्षा में नंबर कम आए। अगर वह रोता रहा, खुद को दोषी मानता रहा, तो उसका दुख और बढ़ जाएगा। लेकिन यदि वह इसे एक अनुभव समझकर अगली बार और बेहतर तैयारी करता है, तो वह दुख से ऊपर उठ जाता है। कृष्ण कहते हैं, योग स्था कुरु कर्माण संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्चते, यानी सफलता और असफलता दोनों में समान भाव रखना ही सच्चा योग है। अब एक और उदाहरण देखिए। जीवन में हम अक्सर रिश्तों से जुड़े दुख झेलते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो हम आहत हो जाते हैं, लेकिन अगर हम कृष्ण के बताए मार्ग को अपनाएं और यह समझें कि हर इंसान अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है, तो हमें उसका व्यवहार दुख नहीं देगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति क्रोधित स्वभाव का है, तो वह सभी से कठोर भाषा में ही बात करेगा। यह उसकी प्रवृत्ति है, ना कि हमारे प्रति विशेष नफरत।
कृष्ण कहते हैं प्रकृते क्रियमाण गुणे कर्माण सर्वशः, सभी कर्म प्रकृति के गुणों से ही संचालित होते हैं। इस सत्य को जिसने समझ लिया उसके लिए किसी का अपमान या कटु वचन दुख का कारण नहीं बनता। इसके अलावा कृष्ण ने दुख दूर करने का सबसे बड़ा उपाय बताया, कर्म फल की आसक्ति छोड़ना। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यापारी नया व्यापार शुरू करता है। यदि वह दिन रात सिर्फ इस सोच में उलझा रहेगा कि उसे कितना लाभ मिलेगा तो हर छोटा सा नुकसान उसे दुख देगा। लेकिन यदि वे यह सोचकर मेहनत करे कि यह मेरा कर्तव्य है, फल जैसा भी मिलेगा उसे स्वीकार करूंगा, तो उसका मन शांत रहेगा। इसीलिए कृष्ण ने कहा मां फलेषु कदाचन, यानी फल की चिंता मत करो। अब सोचिए, अगर हम हर काम सिर्फ इसलिए करें क्योंकि वह हमारा धर्म और कर्तव्य है तो दुख का स्थान ही कहां बचेगा। दुख तो तब आता है जब हम सोचते हैं कि मैंने इतना किया फिर भी मुझे मनचाहा फल क्यों नहीं मिला। लेकिन जब अपेक्षा ही नहीं होगी तो दुख कहां से आएगा। कृष्ण का सीधा संदेश है, दुख कभी परिस्थितियों से पैदा नहीं होता। दुख हमेशा हमारी सोच और आसक्ति से पैदा होता है। जैसे ही हम समत्व, आसक्ति रहित कर्म और भगवान पर समर्पण का भाव अपना लेते हैं, हमारे सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि दुखों का असली अंत केवल तभी होता है जब इंसान स्वयं को भगवान की शरण में समर्पित कर देता है। क्योंकि जब तक हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे ही नियंत्रण में है, तब तक दुख बना रहता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।